आज का वीडियो इंग्लिश मीडियम के लिए है और यह वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज का वीडियो देख रहे थे और जो एक्सरसाइज का वीडियो था वो दोनों मीडियम का कॉमन वीडियो था। तो जब भी रूल हम लोग पढ़ेंगे तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम अलग अलग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग रूल सीखना है और काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए तो शुरू करते हैं और अपना कॉपी और पेन रेडी कर लीजिए। तो पहला सवाल है आज का, माइनर क्या है? ध्यान दीजिएगा, माइनर या इसे आप ये भी बोल सकते हैं व्हाट इज माइनर। व्हाट इज माइनर। अब आप नोटिस कीजिएगा तो जवाब माइनर इज ए डिटरमिनेंट। माइनर इज ए डिटरमिनेंट। इट इज denoted by Mij, where Mij is minor of Aij। नोटिस कीजिएगा, minor is a determinant, it is denoted by Mij, where Mij is minor of Aij। नोटिस कीजिएगा। अब आप पैराग्राफ चेंज यानी माइनर ब्रैकेट Mij डिफाइंड एज। अब देखिए डिफाइंड कैसे करता है। अब आप नोटिस कीजिएगा, A इक्वल टू A11, A12, A21, A22। अब नोटिस कीजिएगा, माइनर ऑफ A11। नोटिस कीजिएगा कैसे डिफाइन किया जाता है, माइनर ऑफ A11। A11 के जो सामने रो है वो डिलीट कर दीजिए और जो कॉलम है डिलीट कर दीजिए। तो ये और ये जब कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो ये हो गया आपका 2। देखिए दैट इज A11 इक्वल टू A22। एक और देखिए, माइनर ऑफ A12। नोटिस कीजिएगा, तो 12 के सामने जो कॉलम है और जो रो है वो डिलीट कर दीजिए। ये और ये जब डिलीट होगा तो कितना बचेगा, ये 21 बचेगा। 21 दैट इज आप बोल सकते हैं यहां जो है 12, तो A12 इक्वल टू A2। इसी तरह से नोटिस कीजिएगा, इसका थर्ड एलिमेंट देखिए कितना है, माइनर ऑफ A21। तो देखिए 21 के सामने जो रो है और जो कॉलम है हटा दीजिए। ये रो और कॉलम के सिवा कितना बचेगा, 1 2। यह हो गया A12। इस बात को आप बोल सकते हैं मैथमेटिकल, दैट इज A12 इक्वल M21 इक्वल टू A12। आखिरी माइनर ऑफ 2 तो 2 के सामने रो और कॉलम हटाइए तो बच गया 1 1 A11। दैट इज A22 इक्वल टू A11। यहाँ देख लीजिए बताया गया है
कि वेयर एम आई जे इज माइनर ऑफ ए आई जे, ये कोरस्पॉन्डिंग होता है। अगर ये 1 1 होगा तो ये 1 1 होगा। इस तरह से आप नोटिस कर लीजिए। देखिए 1 1 या एम 1 1 यानी 1 1 से जो रिलेटेड 1 1 के सामने रो और कॉलम को डिलीट करने से जो मिला वही उसी वैल्यू को हम लोग बोलेंगे माइनर एम 1 1 2 2। इस तरह से 4 अगर एलिमेंट्स है आपके डिटरमिनेंट में तो 4 माइनर फाइंड होगा। अगर 9 होगा तो 9, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो या तो 4 टर्म होगा यानी 4 एलिमेंट्स होगा या 9 एलिमेंट्स होगा। पहले आप इतना लिखिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब कुछ सवाल किया जाए, नोटिस कीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल ऑन 8, जैसे कि आपके पास एक डिटरमिनेंट है 5 3 6 9 और फाइंड करना है फाइंड इट्स माइनर। तो देखिए आपको क्या करना है समझिएगा आप लोग। देखिए हियर एम, नोटिस कीजिएगा हियर एम 1 1। तो जैसे आपको ये पहले से पता है ये जैसे कि 2/2 है, A11 A12 A21 और ये 2 2, ये 2/2 का बेसिक एलिमेंट्स होता है। तो फर्स्ट 1 1, सेकंड 1 2 2 1 2 2 होता है। तो जैसे कि 1 1 जब हम बोलेंगे तो फर्स्ट के सामने रो और कॉलम, रो कॉलम हटाइएगा तो कितना आएगा 9, ये हो गया। अब A11 9, फिर इस तरह से A12 तो 1 2 यानी ये कैंसिल ये हो गया आपका 6, फिर आपका 2 1 तो 6, ये कैंसिल जवाब हो गया 3, ये फिर आपका 2 2 तो आपका 9 हो गया, ये कैंसिल ये हो गया आपका 5। अब देखिए इस तरह से एम आई जे इक्वल टू होता है होगा M11 M12 M21 M22। अब ये वैल्यू दीजिए, ये 9 ये 6 ये 3 ये 5। इस सवाल का माइनर इतना फाइंड कीजिए, मतलब नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब 3/3 में देख लीजिए। चलिए नोटिस करिएगा। तो 3/3 में दो तरह का क्वेश्चन होता है, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। जैसे मान लीजिए A12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फाइंड करना है M31 इक्वल टू व्हाट। तो जैसे कि आपको एक बात पता होना चाहिए आप सभी को, 3 ऑर्डर का है। तो जैसे कि 3 ऑर्डर का होता है A11 A12 A13 21 22 23 31 32 और 33। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 31 कहाँ है, यहाँ पर है। 31 फाइंड करना है। तो देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या,
हियर M31। तो 31 क्या होता है, 7 है, 7 के सामने रो और कॉलम, रो कॉलम हटाइएगा तो 4 एलिमेंट्स बचेगा, 2 3 5 6। अभी 2 ऑर्डर में आएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। आप जानते हैं कैसे सॉल्व होता है, 2 into 6 minus 5 into 3, ये आपका 12 minus 15, रिजल्ट हो गया -3। ये आपका हो गया M31 का वैल्यू। अब आपको यहाँ पर ये सब याद होनी चाहिए कि जैसे कि 6 क्या है, आपको 6 पता होना चाहिए। 6 जैसे क्या है 2 3, तो जो भी पूछा जाएगा उसके हिसाब से आपके सामने रो और कॉलम को हटाकर फाइंड कर देना है। पर लिख लीजिए। अब आप चलिए नोटिस करिएगा। अगला सवाल है, मान लीजिए 1 2 3 4 2 1 5 3 2 और आपको फाइंड करना है माइनर। अब आप देखिए 9 एलिमेंट्स है। अब आप यहाँ एक एक लाइन नोटिस कीजिएगा आप लोग। हियर M11, तो देखिए रो और कॉलम कैंसिल, ये आपका हो गया 2 1 3 2। ये कंप्लीट करने पर 4 - 3 हो गया 1। इस तरह से M11 के बाद M12, तो 1 2 आपका कौन है, 2 है, तो ये आपका कॉलम रो कैंसिल, तो 4 5 1 2 4 5 1 2, ये 8 - 5, ये हो गया आपका 3। M13 13 ये होता है, तो ये कैंसिल ये कैंसिल, 4 2 5 3 4 2 5 3, ये आपका हो गया 12 - 10, रिजल्ट 2। ये फर्स्ट तीनों हो गया। अब देखिए 2 1 M21, तो 4 होता है। देखिए नोटिस कीजिएगा 4 के सामने रो कॉलम हटा दीजिए, रो कॉलम हटाने से 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 कंप्लीट करते हैं 4 - 9, रिजल्ट आपका 5। M22 नोटिस करिएगा, ये 2 आपका, तो ये रो देखिए, ये कॉलम ये रो कैंसिल, तो 1 3 5 2 1 3 5 2, ये आपका 2 - 15, रिजल्ट आपका 13। अब आप आगे और बढ़िएगा। आपका हो गया M23, तो देखिए 1 के सामने ये आपका रो और ये कॉलम, तो 1 2 5 3 1 2 5 3 3 - 10, रिजल्ट -7। फिर आपका M31, तो आपका ये 5 के सामने रो और कॉलम कैसे 2 3 2 1 2 3 2 1 2 - 6, रिजल्ट -4। इस तरह से आगे M32, देखिए 32 ये होता है, इसके सामने कॉलम का रो कैंसिल, 1 4 3 1 1 4 3 1, आंसर हो गया 1 - 12, रिजल्ट -11। आखिरी M33 नोटिस करिएगा, तो ये कैंसिल 1 2 4 2 1 2 4 2, ये कैंसिल 1 2 4 2 कंप्लीट हुआ 2 - 8, रिजल्ट आपका 6। इस तरह से 9 एलिमेंट्स का हम माइनर फाइंड कर लिए। इस तरह से ध्यान दीजिएगा। 10 MIJ = देखिए, तो फर्स्ट आपका है 1, फिर आपका 3, ये आपका 2, फिर आपका ये -5 -30 -7 -4 -11 और -6। अब आप लोगों को एक होमवर्क दे देते हैं, आप होमवर्क बनाइएगा, फिर कमेंट्स कीजिएगा कि आप सीख पाए या नहीं।
यानी आपको कमेंट्स करके बताना है कि आप लोग माइनस सीख गए कि नहीं। अगर सीख गए होंगे तो भी कमेंट्स कीजिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो भी कमेंट्स कीजिएगा। अगले वीडियो में और सुधार करेंगे और अच्छा से बताएंगे। अगर आप समझ गए हैं तो बड़ी बात होगी, पहले आप ये लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि आप होमवर्क आप बनाइएगा, फाइंड माइनर, जैसे ए इक्वल टू है 1 2 3 4, बी इक्वल टू है 5 3 0 1, सी इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ स्पेशल बता रहा है एम 3 2। और अगला जो सवाल है इसमें 9 एलिमेंट्स के लिए बनाना है, 1 2 3 5 0 1 5 -1 2, यानी जितना आपका एलिमेंट्स है सबके लिए 9 एलिमेंट्स के लिए बनाना है। और एक और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, इस चारों के लिए मान बताना है। तो आप जो भी सवाल दिया गया है बनाइएगा, और जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट्स कर दीजिएगा, पहले लिख लीजिए। अब आगे चलिए ध्यान दीजिएगा, इस आप लोग बना लीजिएगा। अब आगे व्हाट इज कोफैक्टर। अब देखिए, दैट इज कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन डिटरमिनेंट ए, यानी हम किसी भी डिटरमिनेंट से ही कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं ए आई जे। अब ध्यान दीजिएगा, अब जवाब it is denoted by capital AIJ, capital AIJ, and defined as, ध्यान दीजिएगा, and defined as, नोटिस कीजिएगा, Aij equal to -1 to the power I plus j into Mij, where Mij is a minor of Aij। ये हम लोगों का कोफैक्टर का मैथमेटिकल जवाब हुआ, मीनिंग हुआ। Aij का मतलब होता है -1 to the power I plus j into Mij। और लिख लीजिए अब कुछ एग्जांपल्स। तो नोटिस कीजिएगा अब कुछ सवाल। अब आप देखिए, एक बार फिर आपको रिपीट कर दें,
नोट ए आई जे इक्वल टू -1 आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ये हम लोग का जवाब रहा कोफैक्टर का। तो देखिए कोफैक्टर में क्या नीड है, एम आई जे क्या है, माइनर है। हम लोगों से जब भी कोफैक्टर पूछा जाएगा तो आपको माइनर फाइंड करना होगा। यानी एक ही सवाल में अगर कोफैक्टर पूछ दिया गया तो माइनर आपको सॉल्व करना है, माइनर पूछेगा तो केवल माइनर, लेकिन अगर कोफैक्टर पूछ दिया तो आपको माइनर फाइंड करना होगा। जैसे आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ऑन 8, जैसे मान लीजिए आपके पास सवाल है 5, 3, 2 और 6। सबसे पहले आप अपने सवाल के हिसाब से बनाइएगा एम 1 तो आपके जो 1 है रो और कॉलम कैंसिल तो हो गया 6। अब देखिए दे A11 -1, देखिए होता है I प्लस जे, तो I1 है J1 है, ये आपका 1 और 1। अब आपका हो गया A11, नोटिस कीजिएगा तो -1 का होल स्क्वायर, 1 कितना है 6, 1 इंटू 6 रिजल्ट कितना हो गया 6। यानी हम लोग का कोफैक्टर हो गया फर्स्ट 6। अब आप देख लीजिए इसी हिसाब से A12, ये आपका 1 2 होता है तो कॉलम रो कैंसिल हो गया 2। देखिए देन A12 तो -1 1 और 2 तो 1 प्लस 2 इंटू M12 -1 का क्यूब और 1 2 मिला है ये 2, -1 इंटू 2 ये -2। इस तरह से M21 आपका देखिए 21 ये होता है 6 कैंसिल 5 कैंसिल ये 3, तो देन A21 हो गया -1 का पावर 2 प्लस 1 इंटू M21, ये -1 का होल क्यूब और ये हम लोग का 3 है तो -1 इंटू 3 ये -3। ये आपका M22 तो ये रो और कॉलम कैंसिल ये 5। देन A22 -1 का पावर 2 प्लस 2 इंटू M22 तो -1 4 और ये आपका जो जवाब है वो 5 है, तो 1 इंटू 5 रिजल्ट हो गया 5। इस तरह से हम लोग माइनर फाइंड कर लिए कोफैक्टर भी। इस तरह से नोटिस कीजिएगा 10 MIJ आपका हो गया M11 M12 M21 M22 और वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। ये 2 मिनट देख कर हट गए, पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए। अब आप देखिए रिजल्ट, तो फर्स्ट आप रिजल्ट है 6, फिर आपका 2 3 5 ये हो गया माइनर, एंड AIJ हो गया A11 A12 A21 और A22। अब रिजल्ट पहला है 6 -2 -3 -5। इस तरह से हम लोग का माइनर और कोफैक्टर फाइंड कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक और सवाल। अब देखिए, अब आप लोगों को एक ट्रिक बता रहे हैं जो एकदम क्विक बनाना है, नोटिस करिएगा। जैसे आपको एक छोटा छोटा बात बता दे, देखिए -1 टू द पावर इवन नंबर रिजल्ट 1 होता है, -1 टू द पावर ऑड नंबर रिजल्ट -1 होता है। तो यानी पावर जब इवन होगा, एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, जैसे -1 का पावर 2
1 माइनस 1 के पावर 3 तो ये -1। तो आपको ये देखना है ऑड होगा तो -1, इवन होगा तो 1। अब जैसे एक सवाल आप नोटिस करिएगा, जैसे a इक्वल टू आपके पास है 1 2 3 4। अब देखिए ये मैट्रिक्स है, तो कभी कभी मैट्रिक्स देकर यदि आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा माइनर और कोफैक्टर फाइंड कीजिए, तो अब आपको यहाँ फाइंड करना है, नोटिस कीजिएगा, फाइंड करना है MIJ एंड AIJ। या तो ये शॉर्ट में मिलेगा माइनर कोफैक्टर या लॉन्गेज में होगा फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर। तो देखिए सबसे पहले एकदम देखिए अब वीक बनाना है M1 1 ये कैंसिल कैसे कितना हो गया 4। अब आप ध्यान दीजिएगा 1 1 ये देखिए कितना 1 1 प्लस कीजिएगा, नोटिस कीजिएगा 1 1 प्लस कीजिएगा तो क्या होगा 2 होगा। 2 ऑड है कि इवन है, इवन। तो जब इवन होगा नोटिस करिएगा, जब ये दोनों प्लस करके इवन होगा तो जो यहाँ है वही लिख देना है जस्ट का तस, क्योंकि कितना होगा 1 into 4 1 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 1 2 फाइंड कीजिएगा 1 2 देखिए ये रो ये कॉलम ये रो कैंसिल, कॉलम रो कैंसिल, कितना हो गया 3। तो देन A 1 2 तो 1 और 2 प्लस करने में क्या होगा 3 3 इज ए ऑड नंबर। जब ऑड नंबर आएगा तो जो भी यहाँ होगा उसका साइन बदल जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा -3। रीजन क्या है -1 into 3 -3 हो जाएगा। इसी तरह से M21 तो ये कैंसिल कितना हो गया 2। तो देन 2 1 दोनों प्लस करने में क्या होगा ऑड होगा साइन बदल जाएगा, 2 का हो गया -2। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो जैसे कि यहाँ पर 2 1 को प्लस करने को ऑड होगा। तो देखिए जब भी ऑड नंबर होगा ये दोनों नंबर को जब प्लस कीजिएगा अगर ऑड होगा तो जो पहले यहाँ माइनर में जो भी डिजिट है उसका साइन बदल देना है, 3 का -3 2 का -2। अगर पहले से माइनस होगा तो प्लस कर देना है, यानी कि उल्टा कर देना है, प्लस का माइनस का प्लस। इसी तरह से M22 ध्यान दीजिएगा, ये आपका 4 के सामने 3 और 2 कैंसिल, ये 1 और देन A22 तो 2 + 2 नोटिस करिएगा 2 + 2 क्या है इवन नंबर है। इवन नंबर होगा जस्ट का तो ये आपका 1 हो गया। ऐसा क्यों किया जा रहा है कि दोनों फॉर्मूला होता है I + J, तो I + J प्लस करने पर अगर इवन आएगा तो जस्ट का 10 और प्लस करने पर अगर ऑड आएगा तो साइन बदल देना है। इस तरह से आप जल्दी बना सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब आगे चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आप लोगों को 3/3 में देखिए 1 2 3 फिर 0 1 2 5 4 6। अब देखिए जैसे मान लीजिए फाइंड करना है M1 देखिए 1 1 कौन है ये है, तो ये कैंसिल बच गया 1 2 4 6 1 2 4 6। पहले सॉल्व करिएगा 6 - 8 रिजल्ट कितना आ गया -2। देन A11 तो आप देख लीजिए रिजल्ट कितना है -2, ये क्या है 1 1 तो 1 1 कितना हो जाएगा और इवन होगा तो जस्ट का तो ये -2। इस तरह से एक और देख लीजिए A12 तो ये कॉलम रो कैंसिल, ये 0 2 5 6 ये कंप्लीट करने पर ये हो गया 0 - 10 ये हो गया -10। तो देन A12 अब आप समझ लीजिए 1 और 2 जोड़ने पर 3 होगा, 3 ऑड नंबर है, जब ऑड होगा तो साइन बदलेगा, कितना है -10 तो हो जाएगा +10। इस तरह से आपको बना लेना है कि टोटल आप कर लीजिएगा अपने से कंप्लीट। और कुछ होमवर्क दे देते हैं, वीडियो से आप लोग कितना सीखे जरूर कमेंट्स कीजिएगा। चलिए होमवर्क दे देते हैं, ज्यादा नहीं 2 होमवर्क देते हैं, आपको कोफैक्टर बताना है। 1 2 5 - 6 फाइंड करना है
ए आई जे। एक और सवाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फाइंड करना है ए आई जे। ये दोनों सवाल का कोफैक्टर फाइंड कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं कल एक और वीडियो में। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए। जय हिंद।